हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। कंपनी स्टडी 7 में आपका स्वागत है। तो बिना देर किए आज शुरू करता हूं। आज लेके आया हूं मैं महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य जो एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे में पूछा जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य है? वन्यजीव अभ्यारण्य को यानी कि है कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहित। कौन कौन सा है याद कीजिए। कोरिंगा, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलिकट आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, प्राणहित आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं तेलंगाना की। किसका बात करते हैं? तेलंगाना की। तेलंगाना में पाया जाता है नागार्जुन सागर यानी श्रीशैलम, प्राणहिता, किन्नेरसाई। ये तेलंगाना में कौन कौन सा है? नागार्जुन सागर यानी कि उसमें आता है श्रीशैलम। नागार्जुन सागर में क्या क्या आता है? श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नर सानी। बिहार में तो बच्चा जानता है। देखिए, बरेला झील। बरेला झील कहाँ पे? वर्तमान में सलीम अली जुबा कर दिया, सलीम अली पक्षी विहार कर दिया गया है। वर्तमान में बरेला झील को क्या कर दिया? सलीम अली पक्षी विहार, जो बिहार में है। और भीम बांध, गौतम बुद्ध, ठीक है। कांवरताल झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला और गंगा डॉल्फिन। ये जो है बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। कौन कौन सा? बरेला झील वर्तमान में सलीम अली पक्षी विहार कर दिया गया है। भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर यानी वाल्मीकि, विक्रमशिला और गंगा डॉल्फिन। बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में सुखना झील है। चंडीगढ़ में कैसा झील है? सुखना। चंडीगढ़ में कैसा झील है? सुखना झील। चंडीगढ़ में कैसा झील है? सुखना झील। चलिए सेटअप कर लेते हैं, ऊपर करते हैं। ठीक है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? अचानक मार और सीता नदी। छत्तीसगढ़ अचानक मार और सीता नदी, दो वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब बात कर रहे हैं गोवा की। गोवा में जो है भगवान महावीर यानी मेल्लेम के नाम से जाना जाता है। गोवा में वन्यजीव अभ्यारण्य भगवान महावीर है। ठीक है। गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गिर है। कच्छ की खाड़ी है यानी मरीन, जिसको बोलते हैं नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा जिसको बोलते हैं, पूर्णा, जंगली गधा इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। कच्छ की खाड़ी में क्या? नल सरोवर, नारायण सरोवर और पूर्णा यानी जंगली गधा देखने को मिलता है। ठीक है। ये गुजरात में है। अब बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। किसका? हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य, पोंग डैम झील है और रेणुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बोलेगा, रेणुका झील, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप टिक लगाइएगा। किसको? हिमाचल प्रदेश को आप टिक लगाइएगा। जम्मू कश्मीर। बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में यानी होकेरसर और सुनीरसर, मानसर। होकेरसर, सुनीरसर और मानसर, ये 3 वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। ठीक है। लद्दाख। बात कर रहे हैं लद्दाख की। चांगथाल शीत मरुस्थल, ठीक है। और काराकोरम कहाँ? लद्दाख। जहाँ काराकोरम तो जम्मू का, ये काराकोरम हाँ लद्दाख में। ठीक है। काराकोरम, ये एक काराकोरम पर्वत भी है। ठीक है। तो लद्दाख में वन्यजीव अभ्यारण्य काराकोरम और चांगथाल शीत वन मरुस्थल। ठीक है। तो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सेटअप। दिखाई दे रहा है? फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत? यहाँ पे कर लेते हैं अपना फोटो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लद्दाख में पाया जाता है डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू,
तोपचाची, ये झारखंड में है। झारखंड में क्या, दालमा दालमा वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य, पलामू वन्यजीव अभयारण्य, तोमचाची वन्यजीव अभयारण्य, ये झारखंड में। पलामू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड में। बोलोगे पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, तो झारखंड में लगाइए, ठीक। तो पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, तो लगाइएगा झारखंड में, ठीक। तोपचाची तो धनबाद में पड़ता है, ठीक है। ये तोपचाची धनबाद झारखंड में, झारखंड राज्य है, ठीक है, वो धनबाद जिला में पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए कर्नाटक, बात कर रहे हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक यानी डाडेलिया यानी घाट पर्वा कहाँ पे, कर्नाटक में। घाट पर्वा कहाँ पे, कर्नाटक में। अब देखिए चिंचोली और ताल कावेरी, चिंचोरी, घाट पर्वा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घाट पर्वा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोले घाट पर्वा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, तो क्या टिक लगाइए, कर्नाटक। क्या टिक लगाइए, कर्नाटक। अब देखिए केरल में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, केरल में है धाकेकड़, इडुक्की, नेयार, प्राम्बिकुलम, मालाबार यानी पेरियार, और बायनॉइड और कुमारकम, ये केरल में वन्यजीव अभयारण्य। केरल में क्या है, एक बार और, थाडेकड़, इडुक्की, नेयार, प्राम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमारकम, ठीक है, ये केरल में वन्यजीव अभयारण्य में। तो आगे नेक्स्ट पेज पर हम लोग जाते हैं। सेटअप कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लोगों को दिखता होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में बोरी वन्यजीव अभयारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, चंबल मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, रातापानी मध्य प्रदेश, सोन घड़ियाल मध्य प्रदेश। कौन कौन सा मध्य प्रदेश में, बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ये वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, महाराष्ट्र में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, तो महाराष्ट्र में वन्यजीव अभयारण्य है, महाराष्ट्र में फानसाड, बोर, कलसुईबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेंगंगा, उमरेत यानी कर हांडला, ये महाराष्ट्र में। इसमें कलसुईबाई पूछा जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। मेलघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं उड़ीसा की। हाँ, भीतरकनिका, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था एसएससी में। भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में देखने को मिलता है, तो हम लोग क्या टिक लगाएंगे, उड़ीसा। क्या टिक लगाएंगे, उड़ीसा। चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, तो उड़ीसा। गहीर माथा यानी मेरीन जिसको नाम है, गहीर माथा के नाम से जाना जाता है मेरीन, ये उड़ीसा राज्य में। नंदनकानन उड़ीसा राज्य में। सतकोशिया वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य में है। सतकोशिया गार्ज तो उड़ीसा बोलिए, सतकोशिया गार्ज बोला जाए तो उड़ीसा राज्य में। सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा। पंजाब में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, हरिके झील। पंजाब में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य, हरिके झील। राजस्थान में देखिए माउंट आबू, राजस्थान में देखिए माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, चंबल, वन विहार। ऊपर कर लेते हैं। राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल और वन विहार, ये राजस्थान में क्या, माउंट आबू,
सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल, वन विहार, ये हमारा राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, तमिलनाडु में आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें। कोडाइकनोल, ये तमिलनाडु में है। नेल्लई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में। पॉइंट केलिमर ये तमिलनाडु में राज्य में। पुलिकट तमिलनाडु, पुलिकट झील तमिलनाडु में। सतमंगलम तमिलनाडु में। कलकड़ तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी तमिलनाडु में। तो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। वेदांथंगल कहाँ पे? तमिलनाडु। वेदांथंगल कहाँ पे? तमिलनाडु में। वेदांथंगल कहाँ पे? तमिलनाडु में। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, केमूर वन्यजीव अभयारण्य, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य, ओखला पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, पटना पक्षी विहार। तो पटना पक्षी विहार लिखा हुआ तो ये पटना नहीं लगा देना है, ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। बखीरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में है असोला भाटी। दिल्ली में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य? असोला भाटी। दिल्ली में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य? असोला भाटी। अरुणाचल प्रदेश में है पखुई जिसको बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? पखुई। और शेषा आर्किड पखुई और क्या? शेषा आर्किड। आसाम में देखिए, आसाम में दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी आंगलोंग और लावा खोवा, ये आसाम में है। मिजोरम में दम्पा थोरांडलांग। सिक्किम में किताम और पोंगोलखा। त्रिपुरा में क्या है? गुमटी। त्रिपुरा में क्या है? गुमटी। सिपाहीजाला। नागालैंड में है फाकिम, रंगपहाड़, पिलीभड़जे। उत्तराखंड में केदारनाथ। अब देखिए यहाँ से रिवीजन करा देते। मिजोरम में दाम्पा थोरांडलांग, सिक्किम में है किताम पोंगोलखा, त्रिपुरा में गुमटी सोपा हिजाला, नागालैंड में फाकिम रंगपहाड़ पुलीभड़जे, उत्तराखंड में केदारनाथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक पर अगला दिन फिर मैं आऊँगा और नए अभ्यास लेकर, नए टॉपिक लेकर मैं फिर आप यहाँ पे यूट्यूब पर मौजूद होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया और लाइक कर लीजिएगा। तो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाय बाय, टाटा।